नमस्कार, मैं हूं गिरीश सर फ्रॉम सुडिल क्लासेस। आज कोरोना टाइम पे जो स्कूल्स, कॉलेज या क्लासेस ऑनलाइन लेक्चर्स चला रहे हैं, इसका बहुत बड़ा डिसएडवांटेज मैं आपके सामने रख रहा हूं। अभी कोरोना की वजह से गवर्नमेंट ने हमको ऑफलाइन चलाने का परमिशन नहीं दिया, ना स्कूल ऑफलाइन चल सकता है, ना कॉलेज, ना क्लासेस। लेकिन क्या ये ऑनलाइन चलाना सही है, या जो एग्ज़ाम्स कैंसिल किए गए या जो एग्ज़ाम्स ऑनलाइन ले रहे हैं, क्या वो सही है? आज हमारे पास जो इंक्वायरी आती है, जैसे अगर 12th का बच्चा कॉमर्स बैकग्राउंड का है, वो हमारे पास आया, उसने बोला सर हमें 12th का इंक्वायरी बताइए, एडमिशन फ़ीस क्या है वगैरह, जो भी उसकी इंक्वायरी होती है वो हम देखते हैं। तो हमारी भी कुछ क्वेरीज होती है कि बेटा आपका परसेंटेज क्या है। 11th ऑनलाइन एग्ज़ाम होने की वजह से बच्चे का परसेंटेज पता चलता है कि 90%, 80%, 91, 94, 95%। कॉलेज की तरफ से ऐसा रिजल्ट बन के मिलता है। तो हमने उससे पूछा कि भाई गोल्डन अकाउंट्स का गोल्डन रूल क्या होता है। बच्चे ने बोला सर नहीं मालूम। बहुत सारे बच्चों से मैंने ये क्वेरी किया, टाइप्स ऑफ अकाउंट्स क्या है, गोल्डन रूल क्या है, सैलरी पेड की एंट्री सबसे ईजी एंट्री अगर है कोई तो सैलरी पेड की है। सोचिए आप, वो बच्चा जो 11th ऑनलाइन से पढ़कर या एग्ज़ाम देकर कॉलेज का लेक्चर अटेंड करके पास होकर 91%, 94, 95% से आया हुआ है, उसको ये चीज़ें नहीं आती हैं। वो बोलता है सर हमें नहीं मालूम। इन द सेंस कि कॉलेज में ऑनलाइन एग्ज़ाम जो लिया जा रहा है या ऑनलाइन पढ़ाया जा रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ एक बहुत फॉर्मेलिटी की जा रही है कि ये बस कॉलेज फीस लेने के चक्कर में या फॉर्मेलिटी दिखाने कि हमने किया। बच्चे को उसका आउटपुट क्या मिल रहा है वो कुछ नहीं। बच्चा ऑनलाइन एग्ज़ाम गूगल बाबा जिंदाबाद करके दे रहा है, बुक खोल के दे रहा है एग्ज़ाम ऑनलाइन में, क्योंकि जाहिर सी बात है, एक से आप एग्ज़ाम दे रहे हो, दूसरे से आप गूगल बाबा में सर्च किए, आपका आंसर मिल गया, गूगल आंसर दे रहा है। मतलब बच्चे का IQ लेवल आपका ज़ीरो एकदम, बच्चा कुछ नहीं होगा। अगर इस तरीके से अगर हमारे देश में चलेगा या जो चल रहा है, क्या वो 12th का बच्चा 12th ऑनलाइन एग्ज़ाम देने या 12th का एग्ज़ाम कैंसिल होने की वजह से, अब जो 12th का एग्ज़ाम कैंसिल हुआ, जो बच्चों ने लास्ट ईयर क्लासेस वगैरह नहीं ज्वाइन किया, घर पे बैठे रहे, खाली कॉलेज का फ़ीस पे किया, क्या उनका जो रिज़ल्ट आएगा, इस रिज़ल्ट की वजह से बच्चा 12th के बाद CA, CS, ICW कुछ अच्छा एग्ज़ाम देने की कोशिश करेगा, तो क्या वो बच्चा उसमें सक्सेस हो सकता है? या BCom भी करके गया तो बच्चे को 11वीं का बेसिक नहीं आता, 12वीं का नहीं आता अच्छे से, तो बच्चा आगे क्या करेगा? किसी चीज़ में सक्सेस हो सकता है अच्छे से? तो मैं आप लोगों से ये जानना चाहता हूँ, क्या ये सही है या गलत है? आप मुझे कमेंट करें। हमारा जो YouTube चैनल है सुडिल क्लासेस को, उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, ताकि ये बात उनके पास तक पहुँच सके, पेरेंट्स जागरूक हो सके, अवेयर हो सके इसके बारे में। क्योंकि हम कॉलिंग करते हैं, हमारे यहाँ पे जो मैडम बैठ के कॉल करते हैं, उनको रिस्पॉन्स आता है कि नॉट इंटरेस्टेड इस साल। मैंने 1-2 पेरेंट्स से खुद पर्सनली बात की, तो उन्होंने मुझे क्या बोला कि सर अभी तक कॉलेज चालू नहीं, कॉलेज जैसा बोलेगा वैसे करेंगे। सर एग्ज़ाम तो कैंसिल हुआ ना, हो सकता है इस बार भी तीसरी लहर आए तो एग्ज़ाम कैंसिल हो जाए, मतलब बच्चा बिना पढ़े पास हो जाए। दिस इज़ नॉट अ वैलिड कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट एजुकेशन से रिलेटेड जो ओपिनियन ले रहे हैं, ये एकदम सही नहीं है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, कि बच्चे का एग्ज़ाम होना चाहिए। कॉलेज स्कूल खाली पड़े थे पूरे कोरोना में टाइम में, जब लॉकडाउन चल रहा था। चाहते तो अच्छे से बच्चे का ऑफलाइन एग्ज़ाम हो सकता था, उसका रिज़ल्ट डिक्लेरेशन अच्छे से हो सकता है, उसकी कैपेबिलिटी, एग्ज़ाम क्यों लिया जाता है? ताकि बच्चे की कैपेबिलिटी पता चल सके कि बच्चे का IQ लेवल क्या है, उसकी कैपेबिलिटी क्या है, उसकी कैपेसिटी क्या है, बच्चे का कौन सा सब्जेक्ट अच्छा है, कौन सा सब्जेक्ट वीक है। इसीलिए हमारे इंडिया में एग्ज़ाम्स होते हैं। इंडिया में क्या, पूरे वर्ल्ड में एग्ज़ाम होते हैं। तो जो ये ऑनलाइन एग्ज़ाम का सिस्टम है, ये बहुत ही बेकार सिस्टम है। मैं सब पेरेंट्सों से या सब व्यूअर्स से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इसको सपोर्ट ना करें। ये गवर्नमेंट से मैं परमिशन चाहता हूँ कि भाई हम क्लासेस वालों को या कॉलेज वालों को ऑनलाइन चलाने का परमिशन, ऑफलाइन चलाने का परमिशन दिया जाए। ऑनलाइन में बच्चा, ऑफलाइन में क्या होता है, क्लास में बैठा है बच्चा, तो हम देखते हैं कि बच्चा पढ़ रहा है कि क्या कर रहा है। लेकिन ऑनलाइन में क्या होता है, बच्चा घर पे क्या कर रहा है हमें पता नहीं चल पाता।
हम तो सिर्फ यहाँ पे लेक्चर दे रहे जाए, पता चला वो माइक ऑन करके सो रहा है या कुछ और काम में लगा है, किसी और दूसरी चीज़ में बिजी है, पबजी खेल रहा है, गेम खेल रहा है घर पे बैठ के और दूसरे मोबाइल से लेक्चर सुन रहा है, तो बच्चा इस तरीके से सक्सेस नहीं होगा। हम कितना भी घोल के पिला दे बच्चे को, कितना भी अच्छा हम पढ़ा दें, हार्डली 100 में से 10% स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो ध्यान देते हैं। लेकिन क्लास में क्या होता है कि हमारा पूरा स्ट्रिक्ट रूल रहता है, हमें एकदम उनके साथ कड़क बिहेव करना पड़ता है कि ताकि बच्चा ध्यान दे बोर्ड पे, मोबाइल्स पे ध्यान ना दे, उनका माइंड डिस्ट्रैक्शन ना हो सके। ये सब चीज़ों से ऑफलाइन क्लास में क्या होता है, बच्चा बचता है और वो पढ़ता है। अब अगर ऑफलाइन में है तो हम उसके ऊपर ज़बरदस्ती होमवर्क का प्रेशर देते हैं कि भाई होमवर्क करके दिखा, हमें चाहिए, हम ओरल लेते हैं ऑफलाइन में, तो बच्चा घर पे डर के मारे पढ़ता है। एग्ज़ाम्स होता है यहाँ पे ऑफलाइन पेपर्स में, तो समझता है कि सर पेपर देखेंगे तो पता चलेगा। अब घर पे एग्ज़ाम देगा तो वो तो डिट्टो बुक का छाप के देगा ना हमको, तो हमें क्या पता चलेगा कि उसकी गलती कहाँ से हो रही है। इसलिए मैं आप सबसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ आप इस बारे में अवेयर हो जाइए। ऑनलाइन का जो सिस्टम चल रहा है वो बहुत ही बेकार चल रहा है। आप सभी से मेरी गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि आप अपने बच्चों को इस झमेले में ना पढ़ने दें। ऑफलाइन का परमिशन रिक्वेस्ट मैं चाहता हूँ गवर्नमेंट हमको जल्दी से जल्दी दे, ताकि हम जो हमारे भविष्य हैं उनको हम अच्छे से निहार सकें। धन्यवाद।